पर्यावरण में घास के मैदान के बारे में आपको मालूम होना चाहिए। सबसे पहले उष्णकटिबंधीय घास मैदान क्या-क्या हैं? कौन सा घास का मैदान किस जगह पर है? लानोस जो है वो कोलंबिया और वेनेजुला में है। याद कर लीजिए, लानोस घास का मैदान उष्णकटिबंधीय कोलंबिया और वेनेजुला में है। कंपास जो है वो ब्राजील में है। याद कर लीजिए, कंपास जो है वो ब्राजील में उष्णकटिबंधीय घास स्थान है। सवाना जो है पूर्वी अफ्रीका में है। सवाना जो घास का मैदान है वो पूर्वी अफ्रीका में है। उसके बाद सेलवास जो है वो अमेज़न बेसिन में है। सेलवास जो है वो अमेज़न बेसिन में है। सेलवास जो है वो अमेज़न बेसिन में है। दूसरा पार्कलैंड जो है वो अफ्रीका में है। याद कर लीजिए, पार्कलैंड जो है अफ्रीका में है। पटाना जो है वो श्रीलंका में है। पटाना जो है वो श्रीलंका में है। पटाना जो उष्णकटिबंधीय घास मैदान श्रीलंका में है। इस शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान जो है सबसे पंपास जो है शीतोष्ण कटिबंधित है, ये अर्जेंटीना में है। स्टेपी जो है वो मध्य एशिया यूक्रेन में है। वेल्ड जो शीतोष्ण कटिबंधीय घास का मैदान है, वेल्ड दक्षिण अफ्रीका में है। प्रेयरी जो है उत्तरी अमेरिका कनाडा में है। और पुस्टास जो है हंगरी में है। और डाउन्स ऑस्ट्रेलिया में है। अच्छे से याद कर, डाउन्स ऑस्ट्रेलिया में है। और कैंटरबरी जो है न्यूजीलैंड में है। आपको भारत के घास के मैदान के बारे में जानकारी बता दूं, सबसे पहले जो है सोनमर्ग या गुलमर्ग जो जम्मू कश्मीर में है। उर्मिल जो है वो कर्नाटक में है। 16 जो घास का मैदान है जो भारत के महाराष्ट्र में है। बन्नी घास जो है वो गुजरात कच्छ का रण है। और खच्चर चंबा जो है वो हिमाचल प्रदेश में है। पारिस्थितिक तंत्र के बारे में थोड़ी सी हमें जानकारी होनी चाहिए। पारिस्थितिक तंत्र जो होता है उसमें दो पार्ट होते हैं, एक जैविक घटक होता है, एक अजैविक घटक होता है। जैविक घटक के तीन भाग होते हैं। एक उसके अंदर होता है उत्पादक होता है। उत्पादक का मतलब होगा जैसे पेड़ पौधे हैं और शैवाल हैं। उपभोक्ता जो होगा जैसे हम हैं, मनुष्य है, जीव जंतु हैं। अपघटक मतलब कवक और जीवाणु, जो आदमी सड़ जाता है, पशु पक्षी पेड़ पर सड़ जाते हैं, उसमें कवक जीवाणु जो अपने ही खुद सड़ जाते हैं, उनके कीड़े छोटे छोटे खुद को ही खा जाते हैं, उसे अपघटक कहा जाता है। आजीविक के भी तीन भाग होते हैं। एक कार्बनिक होता है जिसके अंदर प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट, ह्यूमस और यूरिया होते हैं। एक अकार्बनिक होता है जिसमें अकार्बनिक तत्व एनपीके, नाइट्रोजन, पोटेशियम और के, है ना, एनपीके ध्यान रखना है। अगला है मिट्टी, चट्टान, खनिज आदि। अपघटक जो होता है वो वायु, आर्द्रता, तापमान, प्रकाश, वायुमंडलीय दाब होता है। इस तरह से ये अच्छे से पढ़ लीजिए। इसमें घास के मैदान दिए हैं, कटिबंधित घास मैदान दिए हैं, शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान दिए हैं, भारत के घास के मैदान दिए हैं। इन्हें आप अच्छे से पढ़ लीजिए, इनमें से क्वेश्चन जरूर आता है दोस्तों। नमस्कार।